हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो सेशन है इसमें हम करेंगे चैप्टर 9 के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर एग्जांपल्स हम करवाइए, उसमें डाउट आता है। तो सोचा चलिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डाउट आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि कर ही देते हैं सारे एग्जाम्पल्स जो भी है इसके। टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं। देखते हैं इसमें इस वीडियो में कितना कवर हो पाता है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स जो है वो क्या कहता है कि इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डायमीटर है पी क्यू डायमीटर में इक्वल कॉर्ड्स ए बी और सी डी इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, पी क्यू डायमीटर में ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या कह रहा है, देन देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड आर इक्वल। यहाँ जो एंगल जो है ना, ये एंगल्स जो है इक्वल गिवन है। ठीक है, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। डायमीटर के साथ क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी और सी डी है वो इक्वल कॉर्ड है। तो सिंपली है, हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में है हमारा कि ये एंगल जो है, जैसे कि आप कह सकते हो LEO, एंगल LEO इक्वल है एंगल MEO के। ये आपका गिवन पार्ट है। आपको प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD, यानी कॉर्ड आपको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि ये जो कॉर्ड है ना AB और CD, इस पे सेंटर O से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्ट कर देता है वगैरह वगैरह जो भी है। नेक्स्ट हमें प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल वे है। ये जो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल LEO एंड ट्रायंगल MEO। तो बच्चों, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या क्या गिवन है, जैसा कि आपने परपेंडिकुलर देखा किया है, तो ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा 90 डिग्री। तो एंगल ELO इक्वल हो जाएगा EMO के। ये है 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा आपका क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि LEO जो है वो इक्वल है MEO के। एंगल MEO के इक्वल है, ये तो आपको गिवन है। और जो आपका थर्ड पार्ट है वो क्या है, OE कॉमन है दोनों में। तो OE क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि दो एंगल और एक साइड कॉमन है। ठीक है, तो बाय AAS यूज कर सकते हैं हम। ट्रायंगल LEO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल MEO, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट्स होने के बाद क्या होता है कि CPCT से जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो OL इक्वल हो गया OM के, OL जो है वो इक्वल हो गया OM के।
CPCT से, ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा था थ्योरम में कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड इक्वल होता है तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल हो जाता है, पढ़ा था। सेम वही चीज़ है यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि OL जो है वो OM के इक्वल है, तो लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड आर इक्वल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड are equal therefore chords are equal। अगर डिस्टेंस जो होता है कहाँ से, सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस, जितने भी कॉर्ड होते हैं उनका डिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो वो कॉर्ड भी इक्वल होता है। तो देयरफॉर AB इक्वल हो जाएगा किसके, CD के, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस आपने CPCT से इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा पहला एग्जाम्पल्स था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB जो है वो आपका डायमीटर है, ठीक है। CD इज द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो आप देख पा रहे हो CD, ये कॉर्ड है और ये जो है रेडियस के इक्वल है। यानी आप कह सकते हो कि ईच एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। COD ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होगा। AC एंड BD आर एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। जैसे AC को भी हमने बढ़ाया और BD को भी बढ़ाया तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको ये एंगल फाइंड करना है AEB, ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आपको गिवन क्या था। गिवन था कि CD जो है वो रेडियस के इक्वल है। CD इज इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू रेडियस। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हो गया कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आप जानते हैं कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, पहले तो ये लिख लीजिए टू फाइंड, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों कि एंगल AEB जो है वो आपका 60 है। ये आपको प्रूफ करना है, यानी ये एंगल आपको 60 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि ये जो हमारा ACB है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, मैं यहाँ पे आपको अलग से फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। देखिए अगर ये डायमीटर है, ठीक है, और ये है AC और ये है CB, ठीक है, ये हमारा C है, A है और ये B है। तो ये ACB ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो लिखेंगे कि एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल। बट अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं AC को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके जो बगल वाले एंगल हैं यानी कि ECB, यानी कि यहाँ पे E है हमारा पॉइंट, तो ये ECB ये एंगल जो है ये भी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि लीनियर पेयर से। तो देयरफॉर एंगल ECB इज ऑल्सो 90 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप B को एक्सटेंड करते हो, मतलब BD को एक्सटेंड करते हो, ये BD है,
बी डी को आप एक्सटेंड करते हो ई तक, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ई सी बी। ओके, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 60 डिग्री है, तो सी डी आर्क जो है, सी डी आर्क जो है उससे दो एंगल बन रहे हैं। एक तो सेंटर पे एंगल बन रहा है और एक देखिए सी डी आर्क से एक कहाँ पे बन रहा है, बी पे। एक तो एंगल बन रहे हैं सी ओ डी जो कि सेंटर पे बन रहे हैं, और एक सी बी डी जो कि सर्कल पे बन रहा है। तो सर्कल पे जो एंगल होता है उसका डबल होता है कहाँ पे, सेंटर पे। इट मीन्स ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो हम लिखेंगे कि एंगल सी बी डी इक्वल टू हाफ एंगल सी ओ डी, बिकॉज ऑफ एंगल ऑन अ सर्कल इज हाफ ऑफ एंगल ऑन अ सेंटर। एंगल, या फिर आप ये कह सकते हो एंगल ऑन अ सेंटर इज डबल दैट ऑन अ सर्कल। मतलब सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो डबल होते हैं किसके, सर्कल के। तो यहाँ पे अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। दैट इज़ सी बी डी जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट इज़ कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आपको किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल मिल जाए, अगर किसी ट्रायंगल का आपको दो एंगल मिल जाए, जैसे कि आप सी ई बी अगर ट्रायंगल बनाते हो, अगर आपने यहाँ पे एक सी ई बी ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, ये है ई, ये है सी और ये है बी, तो आप देख रहे हो कि सी बी ई, सी बी डी बोलो या फिर सी बी ई बोलो, एक ही चीज़ है, क्योंकि डी और ई एक ही लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये एंगल आपको मिल गया कितना, 30 डिग्री, और ये एंगल मिल गया 90 डिग्री। तो रिमेनिंग जो एंगल होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी ई बी प्लस एंगल ई सी बी प्लस एंगल सी बी ई, ये तीनों जो है वो 180 होगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों इक्वल हो रहे हैं तो यहाँ पे दो की वैल्यू, सॉरी तीनों का सम 180 हो रहा है, तो दो की वैल्यू तो आपको पता है, तो सी ई बी नहीं मालूम है, बट इन दोनों की वैल्यू आपको पता है कि एक 90 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा, 120, और उस साइड हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो सी ई बी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज़ 60 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों यहाँ पे बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि एक तो सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट था कि सेमी सर्कल में 90 डिग्री होते हैं, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट इस साइड लीनियर पेयर जो है वो भी 90 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा सी डी आर्क है ये वाला, इससे क्या है कि इक्वल यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है, तो सेम इसका हाफ बन जाएगा कहाँ पे, सेंटर पे। बाय द सेम आर्क एंगल ऑन द सेंटर इज डबल दैट ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल मिल जाता है तो तीसरा तो आप यूँ ही फाइंड कर सकते हो। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहा है कि इन फिगर, जैसा आपने फिगर देख रहा है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोरिलेटर। साइक्लिक का मतलब ही क्लियर हो गया, क्या होगा, साइक्लिक का मतलब है कि अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। ए बी सी डी इज साइक्लिक इन विच ए बी ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगनल दे रखा है। इफ़ डी बी सी इक्वल टू 55 डिग्री, कहाँ है, डी बी सी, ये एंगल आपको 55 डिग्री दे रखा है। साथ में आपको दिया हुआ है बी ए सी, ठीक है, ये भी आपको 45 दिया हुआ है। ठीक है,
आपको फाइंड करना है BCD, यानी कि BCD, ये दोनों एंगल, टोटल एंगल फाइंड करना है, समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे ये फाइंड कर रहे हैं 55 डिग्री, ओके। तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा कि ये भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो टू फाइंड एंगल BCD, चलिए तो सबसे पहले आप ट्रायंगल देखिए कि इन ट्रायंगल ABC में आपको यहाँ पे A पता है, B नहीं पता है, मतलब B का टोटल एंगल नहीं पता है, ठीक है। और ये C आपको फाइंड करना है। तो ABC में ये एंगल आपको पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 45 डिग्री जो है वो सेम जैसे BC आर्क से आप देख पा रहे हो, BC आर्क से क्या हो रहा है, एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, यहाँ पे 45, तो ये भी बन जाएगा कितना 45। क्यों? क्योंकि बाय द सेम आर्क एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल BAC जो है वो 45 डिग्री है, देयरफॉर एंगल BDC जो होगा वो भी कितना होगा 45 डिग्री। एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। ये आपका एंगल मिल गया। अब जैसे देखिए दूसरा साइड ये DC है, DC से अगर आपका एंगल बन रहा है ये 55, तो सेम DC से यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये भी बनेगा कितना 55, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाय द कॉर्ड DC एंगल DBC इक्वल टू 55 डिग्री दिया हुआ है, तो DAC भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि सेम कॉर्ड है ना DC, ठीक है। तो DC कॉर्ड से एक जगह B पे बन रहा है और एक जगह A पे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो बच्चों आप क्या देख पा रहे हो कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपका कंप्लीट एंगल A कितना हो गया, तो देयरफॉर एंगल DAB जो हो गया वो आपका हो गया 45 प्लस 55, दैट इज़ 100 हो गया, ठीक है। ये 100 हो गया। आप जानते हैं कि ये कंप्लीट एंगल A और कंप्लीट एंगल C मिलके कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 180 डिग्री का। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो हम सिंपली लिख देंगे कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक की वैल्यू आपको पता है कितना, अभी फाइंड किया 100, तो 100 डिग्री प्लस BCD इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर BCD जो होगा वो हो जाएगा 80 डिग्री, और यही हमको फाइंड करना था। आई होप समझ आया होगा आपको, क्योंकि कुछ भी नहीं था। एक बार BC आर्क से एंगल जो बन रहा था 45, ये यहाँ पे 45 कर देना था, या फिर आप नहीं भी करोगे तो भी इसका जो है डायरेक्ट वैल्यू आ सकता है। और CD आर्क से जो है जो 55 है वही यहाँ पे 55 हो जाएगा। तो जब ये एंगल का सम 100 है तो इसका जो अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होगा 180 फॉर्म करेगा। तो यानी कि ये हमारा कितना हो गया 80 डिग्री। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बट आज जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं कि आज 3 एग्जाम्पल्स रखते हैं और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।